शिव भक्त की कहानी, आंसू रोक नहीं पाओगे। एक अद्भुत कवि संत थे जिनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। उनका नाम था दासी मैया। वे इतने अच्छे बुनकर थे कि उन्होंने एक बार बहुत महीन और बहुत सुंदर पगड़ी का कपड़ा बुनना शुरू किया। बुनते बुनते उनको पूरा 1 महीना लगा। आखिर उन्होंने वह कपड़ा बुन ही लिया, और क्योंकि उनकी कमाई भी इससे ही होती थी, फिर एक दिन वह उसे बेचने के लिए बाज़ार ले गए। वे कपड़ा इतना सुंदर था कि किसी ने भी उस कपड़े की कीमत नहीं पूछी। सभी को लगा कि ये बहुत महंगा होगा। फिर वह अपने कपड़े के साथ वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी बैठा मिला। उसने दासी मैया की तरफ देखकर कहा, मैं काँप रहा हूँ, क्या तुम मुझे वह कपड़ा दे सकते हो? दयालु भाव होने के कारण दासी मैया ने वह कपड़ा वह बूढ़े आदमी को दे दिया। उस आदमी ने वह कपड़ा खोला और उस कपड़े के कई टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा उसने अपने सिर पर बांध लिया, दूसरा अपनी छाती पर, और 2 छोटे टुकड़े अपने पैरों पर और हाथों पर बांधकर बैठ गया। दासी मैया बस देखते रहे। अचानक से बूढ़ा आदमी ने पूछा कि क्या कोई दिक्कत है? दासी मैया बोले, नहीं, बस ये कपड़ा बस आपका ही है, आप जो चाहें कर सकते हैं। फिर दासी मैया उस बूढ़े आदमी को अपने घर खाना खिलाने के लिए ले गए, लेकिन घर पर खाने के लिए कुछ नहीं था। अतिथि को देखकर उनकी पत्नी बोली, घर में इतना खाना भी नहीं कि आप खा सके, और आप एक मेहमान साथ ले आए। दासी मैया फिर परेशान होकर कहा, चलो मेरा छोड़ो, घर में जो भी तिल फूल हैं उसे बनाकर ले आओ। तो फिर क्या था, अपने भक्त को ज़्यादा देर असमंजस में पड़ा नहीं रख पाए। वे बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, वे भगवान शिव थे। वह दासी मैया की हालत देख अपने वास्तविक रूप में आ गए। फिर भगवान शिव ने एक मुट्ठी चावल उनके अनाज के बर्तन में डाल दिया। वे बर्तन अक्षय बन गया, भाव ये कि जिसका कभी अंत ना हो। उस बर्तन में फिर कभी भी अनाज खत्म नहीं हुआ, यानी वह कभी खाली नहीं हुआ। दासी मैया और उनकी पत्नी ने उस बर्तन से बहुत से लोगों की मदद की, यानी बहुत से भूखों को खाना भी खिलाया, और स्वयं भी उससे ही भोजन पाया। ये था दासी मैया की कथा। उनकी भक्ति, कविताएं और उनकी अनुपस्थिति के कई लोगों को रूपांतरित किया और कई लोगों की हृदय परिवर्तन किया। इस वजह से लोग दासी मैया को देवरा दासी मैया कहने लगे। देवरा का भावार्थ यह है कि जो ईश्वर का है। भोलेनाथ को पाने के लिए कुछ ज़्यादा यातन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बाबा तो बस प्रेम की डोर से खींचे चले आते हैं। मन में अच्छे भाव हो, हृदय में प्रभु का नाम हो, सबको एक ही दृष्टि से देखा जाए, तो यह सोचो कि सब शिव के अंश हैं। शिव जी भगवान की जय, भोले बाबा की जय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।